हत्याकांड का बुरी तरह से मामला तूल पकड़ा हुआ है और यहाँ पर उसको लव जिहाद के नाम से भी लोग उसे आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह से हिंदू मुसलमान में दूरियां बढ़ाने का काम चल रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ जो श्रद्धा हत्याकांड है, जो आफ्ताब है जिसने 35 टुकड़े उस लड़की के किए, ये बड़ी दर्दनाक हत्या हुई है। इसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें किसी तरह का भी उसके साथ कोई भी कताई नहीं करनी चाहिए। और मैं इस वक्त यहाँ पर आला हजरत में यहाँ पर अपने तौकीर रजा खान जी के साथ हूँ और इस मामले में मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि देश इस वक्त किस रो में जा रहा है और आखिर क्या बात है पूरी, और उनसे जानकारी लेता हूं कि ये हत्याकांड जो ये लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, क्या ये सही है? आपका मेरे D7 न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। लव जिहाद का जहां तक ताल्लुक है, ये फिरका परस्तों की सोची समझी साजिश है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि न हमारे यहाँ ऐसी कोई तंजीम है जो अपने नौजवानों को इस किस्म की ट्रेनिंग देती हो या इस किस्म का उनको डायरेक्शन देती हो, ना कोई हमारे यहाँ इस किस्म का इदारा है। आफ्ताब के मामले में लव जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करने का, तो ये संकीर्ण मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो चैनल हैं, वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बार बार तकाजे के बावजूद ये हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं। आफ्ताब नाम होने की वजह से लव जिहाद कहा जाए तो उसका पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला है और वो असल में पारसी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बहस ये नहीं होनी चाहिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है या पारसी है। ये पहले दिन मैंने कहा था। वो किस धर्म से ताल्लुक रखता है, किस जाति से ताल्लुक रखता है, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए। बहस ये होनी चाहिए कि उसने जघन्य अपराध किया है और इस अपराध की उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई। पूरे देश में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, वो इस मामले को एक लव जिहाद का मामला दिया जा रहा है कि ये एक हिंदू और मुस्लिम की बात लेकर लोग आगे धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, जिहाद लफ्ज बहुत अच्छा है। जिहाद कहते हैं स्ट्रगल, संघर्ष, और जिहाद अपने आप से जो लोग करते हैं वो ज्यादा बड़ा जिहाद। का कत्ल कर देना, किसी को छुरा मार देना, किसी की हत्या कर देना, ये जिहाद कभी था ही नहीं। इश्क और ये तमाम, और कोर्ट ने जो लिव इन की छूट दी है, ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हिंदुस्तानी सभ्यता के खिलाफ है, हिंदुस्तानियत के खिलाफ है। श्रद्धा जैसे कांड, ये लिव इन रिलेशनशिप की जो आज़ादी दी गई है, और मेरी बेटी है, उसको कंट्रोल करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट ने उसे खुली छूट दे दी है कि बालिग है, वो जो चाहे करे। आपको क्या लगता है कि जो इस सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो उसने ये इन लोगों को लिए पूरी छूट दे दी है, क्या इसकी वजह से ये अपराध हो रहे हैं? नहीं, इसी वजह से अपराध में इजाफा हो रहा है और इस किस्म के अपराध खुली छूट मिल रही है। लड़की उसके साथ अकेली रह रही है। आफ्ताब ने जो कुछ किया उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि अगर इस किस्म के अपराधों को रोकना है तो फांसी बहुत बार दी जा चुकी है, उम्र कैद बहुत बार दी जा चुकी है। फांसी से और उम्र कैद से काम नहीं चलेगा, सजा कड़ी करनी पड़ेगी ताकि सजा का खौफ पैदा हो। आफ्ताब जैसा अपराध करने वाले आफ्ताब को आप आधा जमीन में दफन कीजिए और कंकड़ से तब तक मारिए जब तक उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए, और इसका सीधा प्रसारण कीजिए। अल्लाह लेना बंद जेल में फांसी, खामोशी से फांसी लगा दी, सुबह सुबह लगा दी, किसी को पता नहीं चला। एक छोटी सी खबर अखबार में आ गई कि फांसी लगा दी। इससे इबरत नहीं हो रही है। दुनिया को देखना चाहिए कि बलात्कार करने वाले
और हत्या करने वालों का हश्र यह होता है, उससे लोगों में खौफ पैदा होगा, लोग इबरत हासिल करेंगे कि आफ्ताब मुसलमान नहीं है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और इस जैसी मानसिकता वाले लोग जो कि इनके लव जिहाद के और इनकी तमाम साजिशों को इनसे मुकाबला किया जाएगा, इनको इनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हाँ साहब, मैं श्रद्धा के परिवार के गम में बराबर का शरीक, श्रद्धा के साथ जो हुआ बहुत बड़ा जुल्म है, श्रद्धा के माँ बाप के गम में बराबर का शरीक। लेकिन इतना सवाल जरूर उठाना चाहूंगा कि श्रद्धा को ये संस्कार कहां से मिले कि अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर वो किसी के साथ इश्क लड़ाए और उसके साथ चली जाए। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इन लोगों को ये छूट दी है, ये एक तरीके से अपराध बढ़ाने की छूट है। ये अपराध इसी वजह से बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे। ये मेरे साथ इस समय तौकीर रजा खान थे, जिन्होंने बताया कि श्रद्धा के जो हत्याकांड में जिस हत्यारा है और उस हत्यारे ने जिस तरह से उसे मारा है, उस मारने के फांसी एक बहुत छोटी सज़ा है। उसको आधा ज़मीन में दफनाने के बाद छोटे छोटे कंकड़ मार कर उसकी मौत की जाए, जिससे आगे भी लोगों को इसकी इबरत हासिल हो। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।